हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर is given as the ratio of the height of the image to the height of the object. Linear magnification produced by a mirror is given by the ratio of height of the image to the height of the ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया, हम इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन इसकी एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट of image upon height of object। अगर हम इनके सिंबल्स को यूज़ करें तो ये फॉर्मूला सिंबल्स की फॉर्म में भी बन जाएगा। जैसे मैग्नीफिकेशन को मैंने बताया आपसे, मैग्नीफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइट ऑफ इमेज, इसको हम रिप्रेजेंट करें h2 से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम रिप्रेजेंट करें h1 से। तो ये सिंबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी इसकी? इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m इक्वल टू h2 अपॉन h1। This is the magnification produced by a spherical mirror। अब देखो बच्चों, कुछ जो m की जो वैल्यू है, जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है, उस वैल्यू को फाइंड आउट करके हमें जो इमेज है उसकी नेचर का पता चलता है। जैसे अब इन कंडीशंस को, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है? व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड और एनलार्ज द साइज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में क्या होगा? h2 ग्रेटर होगा किससे? h1 से। व्हेन इमेज इज मैग्नीफाइड, when image is magnified, image is magnified का मतलब क्या है? इसका मतलब है साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, h2 ग्रेटर देन h1। ठीक है। अब बच्चों, इस कंडीशन में अगर हम फॉर्मूला यूज़ करके देखें तो क्या कंडीशन आती है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल टू h2 अपॉन h1। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, H2 इज़ ग्रेटर देन H1। तो इस कंडीशन में जो m की वैल्यू होगी, द
द वैल्यू ऑफ एम, एम मतलब मैग्निफिकेशन, द वैल्यू ऑफ एम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अगर m की वैल्यू फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ रखने के बाद, फॉर्मूले में H2 और H1 की वैल्यूज़ रखने के बाद अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इमेज इज़ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसका साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज से ग्रेटर है, लार्जर है। ठीक है, बात करेंगे कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या है, कंडीशन नंबर 2, व्हेन साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, H2 इक्वल टू H1, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर इस केस में H1 और H2 की वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखते हैं तो इस कंडीशन में m की वैल्यू क्या आएगी, m इक्वल टू 1, क्योंकि जो H2 की वैल्यू है वही H1 की वैल्यू है, तो इसमें m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो अगर m की वैल्यू यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ m इक्वल टू 1 then the size of the image is equal to the size of the object। ठीक है, अब बच्चों थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है, इफ H2 इज स्मॉलर देन H1, इफ H2 इज स्मॉलर देन H1, इस कंडीशन में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ m विल बी स्मॉलर देन 1। अगर H2 की वैल्यू कम है H1 से तो m की वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करने के बाद, ये फॉर्मूला m इक्वल टू H2 अपॉन H1, H2 और H1 की वैल्यू पुटअप करने के बाद, क्योंकि ये H2 वैल्यू ये क्या है, कम है और H1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू 1 से कम होगी। तो इसका मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, द साइज इफ वैल्यू ऑफ m इज स्मॉलर देन 1 देन द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द वैल्यू ऑफ m इज स्मॉलर देन 1, the size of the image is smaller than the size of the object। ठीक है बच्चों, तो ये थी थर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन है, इफ़ m ग्रेटर देन 1 पहली कंडीशन, m ग्रेटर देन 1, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका क्या मतलब है, इमेज इज लार्जर देन
ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इफ m इक्वल टू 1, इमेज साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और थर्ड कंडीशन क्या थी बच्चों, इफ m इज स्मॉलर देन 1, इट इम्प्लाइज दैट, इसका ये मतलब है कि साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये 3 कंडीशंस थी यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन के केस में। ठीक है। अब इमेज की एक नेचर और होती है, क्या, इमेज या तो रियल होती है या इन्वर्टेड होती है। इमेज या तो कैसी होती है, इरेक्ट होती है या इन्वर्टेड होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर 2 कंडीशन है। नंबर 1, when the image is real, when the image is real, when image is real, in this case the value of m according the formula, फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसमें जब हम वैल्यू रखेंगे किसकी, h2 और h1 की, अकॉर्डिंग द फॉर्मूला, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। m की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। अगर फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखने के बाद मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसमें h2 और h1 की वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद जब आप उसको सॉल्व करते हैं और उसमें m की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी है, रियल इमेज है। ठीक है। और इसी के साथ एक बात और जुड़ी हुई है, क्या, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इफ m इज नेगेटिव, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, देन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये आप याद रख लेना, इफ m इज नेगेटिव देन द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा केस है क्या, व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव। ठीक है। इसको फॉर्मूले की हेल्प से भी हम याद कर सकते हैं, m इक्वल टू h2 अपॉन h1 इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये m की। ठीक है। तो अगर इमेज वर्चुअल है तो उसकी m की वैल्यू, उसके लिए m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और बच्चों इसी तरीके से जैसे हमने पहले केस में बताया था कि अगर रियल इमेज होती है तो वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इसी तरीके से इफ़ अगर इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। इफ़ इमेज इज वर्चुअल देन
इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधी बनेगी। ठीक है, तो हम क्या याद रख सकते हैं, इफ m मीन्स मैग्निफिकेशन, इफ m इज पॉजिटिव देन इमेज formed is virtual and erect, image formed is virtual and erect। तो बच्चों ये कुछ बातें थी मैग्निफिकेशन के बारे में कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखकर हम पता लगा सकते हैं कि जो इमेज का साइज़ है वो क्या है, और इमेज की नेचर का पता लगा सकते हैं, इमेज रियल है या वर्चुअल है, और इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। ओके बेटे, थैंक यू।